वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। देर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट फ्रॉम 1946 to 56, second from 57 to 64, and third from 1965 to 70. Fourth generation is from 1970 to 90, and fifth is from 1990 to till date and beyond also. अब ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है जनरेशन 1 से। उसके पहले कौन सी डिवाइसेस थी? उसके पहले हम यूज़ करते थे मैकेनिकल कंप्यूटर, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ उसने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आता है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, that is called IC, and in fourth generation we are using microprocessor. अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था? जैसा आपको बताया है कि वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे हम, साथ में इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज करते थे। तो जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज के थे, रूम के साइज के थे और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता था और हीट प्रोडक्शन भी काफ़ी था। एग्जाम्पल ENIAC एंड यूनिक्वे कंप्यूटर। इसका एडवांटेज ये है कि इट वॉज द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह पहली डिवाइस थी जिसने मेमोरी का यूज़ किया, बट साइज में बहुत बड़े थे। बहुत जल्दी वैक्यूम ट्यूब्स बर्न हो जाती थी और बहुत सारा हीट प्रोडक्शन होता था, इसलिए मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता था इसमें। उसके बाद आया 57 में सेकंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने और साथ में प्रोग्रामिंग होने लगी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लाइक कोबॉल एंड फोर्ट्रॉन। कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड फोर्ट्रॉन है साइंटिफिक लैंग्वेज। ये पहले कंप्यूटर थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को भी मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट किया। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे तो इनका साइज काफ़ी कम हो गया और स्पीड बढ़ गई एंड आल्सो रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। बट फिर भी हीट होने लगे, हीटिंग प्रॉब्लम अभी भी रही इसमें, इसलिए मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी रही। इसके बाद आता है 65 में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम बोलते हैं ICs। तो एक IC में कई सारे ट्रांजैक्शंस आने लगे। IC बनी होती है हमारी सेमीकंडक्टर से। सिलिकॉन उसका बेस होता है, सिलिकॉन से बना होता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज IC। पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड ने ले ली और एंड आउटपुट डिवाइस में प्रिंट आउट की जगह मॉनिटर एंड प्रिंटर ने ले लिया। साथ ही में सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया। इसकी वजह से हम एक साथ कई प्रोग्राम रन करने लगे, कई एप्लीकेशंस रन करने लगे एट अ टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही ये होता है कि वो मैनेज करे, मैनेजमेंट का काम होता है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन को हम रन करने लगे एंड दोज आर मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। चूँकि IC का साइज स्मॉल होता है तो कंप्यूटर भी हमारा छोटा हो गया, परफॉर्मेंस बढ़ गया एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। ICs मतलब सोफिस्टिकेटेड आइटम। इसके बाद आता है 1971 में माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर के में होता है
जैसे एग्जाम्पल आपका इंटेल, अभी भी हम इंटेल का चिप यूज़ करते हैं। ये 71 में आया है और इसका फ़ायदा ये है कि CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सभी कुछ हमारा सिंगल चिप में आने लगा। एक माइक्रो प्रोसेसर में सभी कुछ आने लगा। ये वो कंप्यूटर थे जहां ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की शुरुआत हुई, इसीलिए माउस आया इसी जनरेशन में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे कि हम विंडोज़ में देखते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ को जो हमें वर्क कराना होता है। फाइल को ओपन करना है तो फाइल पर क्लिक करेंगे, देन ओपन पर क्लिक करेंगे। आपको किसी फाइल को ओपन करने के लिए कुछ कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है और उस पर आइकॉन पर क्लिक करना है। बट जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, उस कंडीशन में हमको कमांड्स याद रखनी पड़ती थी और उस कमांड को लिखना पड़ता था। ये इस तरह से कंप्यूटर हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आया था। अब उसके बाद अभी जो चल रहा है, आगे भी चलेगा, दैट इज 5th जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर वी आर यूजिंग टिल नाउ, उसमें बहुत सारे एडवांस हो गए। कई माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप में आने लगे, कई ऑक्टा कोर, पेंटा कोर, हम लोग सारी चीज़ें एक साथ एक चिप पर यूज़ कर रहे हैं। मतलब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर जो 4th जनरेशन में था, आज हम एक चिप में कई प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या नया है जो कि जिसके कारण हमने इसको 5th जनरेशन नाम दिया है। नई जो चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आप सभी जानते हैं, एक छोटे बच्चे में भी अपना एक इंटेलिजेंस होता है। वो अपने एनवायरनमेंट को देखता है, सुनता है, समझता है और लर्न करता है उस चीज़ से, एनवायरनमेंट से लर्न करना। बट यही चीज़ अगर हम कंप्यूटर को कराएं कि एनवायरनमेंट से देखकर उसे लर्न करना है, तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल वॉइस रिकॉग्निशन जो आजकल आ रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लिमिट तक हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं। बिकॉज क्या है कि एक बच्चे को अगर समझाया है हमने कि बेटा ये चीज़ गर्म है, उसको नहीं छूना, तो वो उस चीज़ को समझेगा। और उसको बोला है कि रूम से बाहर नहीं जाना, उस चीज़ को भी समझेगा। लेकिन अगर बच्चा अकेला है और उस कंडीशन में कहीं आग जलती है, तो वो अपने इंटेलिजेंस यूज़ करेगा कि ये मेरे लिए डेंजर है आग, मुझे रूम से बाहर जाना चाहिए। अब हमने बच्चे को समझाया है कि आग नहीं छूना है और रूम से बाहर भी नहीं जाना, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके रूम से बाहर चला जाएगा। वही अगर एक रोबोट है, या रोबोट भी कंप्यूटर ही होता है, उसको अगर प्रोग्राम किया है कि आग है उसको नहीं छूना और रूम से बाहर नहीं जाना, तो किसी भी कंडीशन में वो दोनों ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, चाहे वो आग में जल के डैमेज हो जाए। तो उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं होती, वो वही काम करता है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, जो हम जिसे सिखाते हैं। अपना उसका खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। वो वर्क करता है कि उसमें जो प्रोग्राम हमने फीड किए हैं उसी के बेसिस पर वो वर्क करेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि एनवायरनमेंट से वो लर्न करे और सीखे। तो वॉइस रिकॉग्निशन में जैसे आजकल गूगल पे आता है, मैं आई हेल्प यू, तो उसमें हम अगर उसको बार बार सिखाएं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, और उससे जब हम पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है, तो वो आंसर देती है कि आपका नाम ये है। तो इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय द एनवायरनमेंट। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है 5th जनरेशन। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कंप्यूटर में आने लगी है, लेकिन बहुत कम है, ह्यूमन के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो अभी ये ग्रो करेगा और ग्रो करने में इसको हेल्प मिलेगा पैरेलल प्रोसेसिंग से, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत सारे
माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, वर्क करते हैं, जिससे उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो इन्वायरमेंट से लर्न कर और रिस्पॉन्ड करने में उसको बहुत आसानी होती है। तो अभी फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बहुत ग्रो करेगा। So thank you for watching, and for more videos subscribe, like, share. Thank you.